FREEDOM. Freedom. Yay! So that's 20 points plus a double word point, which means, my love, you're going to do my laundry for a month. एक सेकंड Oh, yay! Okay, bye bye. अरे अंजलि ये टाइल्स बहुत गंदे हैं यार, लेट्स हैव अ रीमैच ना। अच्छा, so वो भी साफ कर लेना. My house, my rules. Rise and shine, it is a beautiful day. Brush those cobwebs away. Go do things your own way this time. छुट्टा रखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। कैसी हो? लंच तो नहीं किया होगा ना अभी तक? मम्मा भिंडी खाया. आप फोन चेक करो, मैंने आपको फोटो भेजा है. नमक कम लग रहा है। कोई नहीं, मैं मुंबई आ रही हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। आप क्यों आ, क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? हाँ, प्रॉब्लम है ना। मेरी बेटी को लगता है मैं उससे बिना प्रॉब्लम के मिलने ही नहीं आ सकती। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस ऐसे पूछ रही थी कि मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ये नोट फटा हुआ है, दूसरा लाओ। ओह शिट. अनुज, भिंडी बनानी आती है क्या? The sun is shining, there's not a cloud in the sky. It's gonna be a good day. यार इतनी टेंशन में क्यों हो? मम्मी मिलने आ रही हैं, इनकम टैक्स की रेड मारने नहीं। ओह, ये ना तुम्हारे शहर की पेरेंट्स आई और बेस्ट फ्रेंड्स लेट्स चिल वाली मम्मी नहीं है, ठीक है? मतलब प्यार करती है मुझसे, पर बस इतना पसंद नहीं करती. मे बी इफ शी गॉट टू नो यू अ लिटिल बेटर तो पसंद नहीं करने लगेंगी। नो मी बेटर. श्योर. हाय मॉम, तुझे याद है तुम्हारी प्यारी स्वीट इनोसेंट सी बच्ची जिसके बालों में तेल, आंखों में मासूमियत और कैरेक्टर में कैरेक्टर, वो अब शहर में अकेली रहती है. हाँ, बिल्कुल चौल के बगल में. और उसका एक टैटू है और एक बॉयफ्रेंड है जो फ्रीलांस म्यूजिशियन है. दोनों हटाओ यार. वो रात को 11 बजे घर पे वापस आती है आफ्टर मेकिंग गेम्स, जो बच्चे फोन पे खेलते हैं ना पढ़ाई करने के बजाय. एग्जैक्टली. या सो या मॉम, आरंट यू प्राउड ऑफ मी? अपने कलर्ड बाल भूल गई। Lately, I've not been my best, but baby, I don't wanna. Sex education, delete. Sex life, not for a few days, so delete. Refuse, you'll all go away. I was looking for some action, a bit of a reaction. Found nothing but a bit of an attraction. All I wanted was a better distraction. You'll all go away. नो डूड, क्या कर रहा है तू? आराम से हो। मैं साफ करता हूँ, 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट। Dude, छोड़ इट्स ओके. लीव इट. यू नीड टू लीव राइट नाउ. मम्मी कभी भी आ सकती है. I'm still here. हाय. हेलो। मम्मी, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? मैप्स फॉलो नहीं किया। ये तुम्हारा घर, किराया सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि सी व्यू होगा और खिड़की से शाहरुख खान दिखेगा। यहाँ तो सी विंग है और पीछे गंदा नाला। ये कौन है? ये वो अपना हमारा नौकर राजू। नमस्ते आंटी। परी पैनी पो पैना पैरा पे पेरी पेरी पोना जी। आंटी जी। जी 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 आंटी जी। अच्छा दीदी, हम चलते हैं जरा, हमारा आज का हो गया काफी है। ओके। अरे रुको अंजलि, ऐसे काम होता है मुंबई में? हाँ, घर में मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी पूछेगा? जाओ थोड़ा कड़क बनाना। चाय चाय पतली हो गई हो। अब मैं आ गई हूँ ना, अच्छे से खिलाऊंगी।
तुम्हारे लिए मटन लाई हूँ, लखनऊ से। भाई फ्लाइट में उन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, फिर मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रही, तब कहीं जाकर माने। ये कैसे ऊट पटांग बर्तन रखे हैं, मटन कोई कैसे बनाएगा? यहाँ है ही नहीं कुछ घर में तुम्हारे। भाई, धनिया कैसे नहीं हो सकता घर में, बताओ। सॉरी यार, मम्मी भूल गई। अच्छा चल छोड़, ये बताओ तुम्हारी उस बॉस की फाइनली शादी हुई कि नहीं हुई? हाँ, पिछले हफ्ते हुई। अरे वाह, अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं ना, 3rd time's charm। अच्छा सुन, ये तुमने लड़का क्यों रखा है? अकेली लड़की रहती हो तुम, लोगों को अजीब नहीं लगेगा? नहीं मम्मी, सब रखते अभी। और पहले रखी थी मैंने लड़की, पर उसके ना नखरे बहुत ज़्यादा थे, तो बोल रही थी कि फेमिनिस्ट है, खाना नहीं पकाएगी। बोलो। कमाल है ये तो मुंबई का। अरे ये क्या गिटार का बच्चा रखा है, ये भी सीखती हो या ऐसे ही? सीखती हो ना, आता है। सुनना है आपको? बजाओ। मुंबई में इसको म्यूजिक कहते हैं। ये जैज है ना, तो थोड़ा ऑफबीट चलता है। रखो इसे, तुम ये मैरिनेट कर दो मटन को। इधर आओ, ये लो। वो जेजी ओरिजिनल गली बॉय, बिल्कुल रैप। मुझे पता था तेरे घर में कोई मसाले तो मिलने वाले नहीं है, कोई नहीं, मैं लेकर आई हूँ सब। अच्छा, आहा, ये क्या है? अरे लड़के की चड्डी। मम्मी, ये ना ऊपर वाले फ्लैट से उड़ के आया है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आ गया, तो मैंने पोछा बना दिया। राजू, इसको लेके जाओ मम्मी के हाथ से। इतनी बदबू आ रही है हाँ, वो इसमें से। पोछा है ना, इसलिए आ रहा है बदबू। हाँ हाँ, लेकिन काफी मिस करते होंगे ना जिनका है ये। और क्या तो बिल्कुल इम्पोर्टेड जैसा बनाया है। हाँ नहीं, लेकिन है तो पोछा ही ना, तो मैं लगाता हूँ ना, पोछा ही तो है ये, इसका क्या करना है? कितना कहीं से बोलता भी है आया ये हो। लड़का। है ना? तुम्हें पता है मुझे मटन रस्सा इतना पसंद क्यों है? क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी का फेवरेट है। चलिए आंटी जी, नमस्ते, चलते हैं हम। अरे रुको, तुमने क्या समझा है? बेवकूफ हूं मैं? पंखे कब से साफ नहीं किए तुमने? कल सुबह जल्दी आना और पहले पंखे साफ करना, जी जी, अभी चलते हैं। और जाने से पहले वो स्लैब पूरी साफ करके जाना। चलो। पता है बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने में। तुम अच्छे से सोती हो ना? अगर एक बार डार्क सर्कल्स पड़ गए ना तो फिर जाते नहीं है। हाँ मम्मी। हेलो, या ओके, आई विल जॉइन टू, या ओके बाय। खा तो लो पहले। हाँ मम्मी, बॉस के साथ ना अभी मीटिंग है, तो मैं पहले वो अटेंड करती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, ठीक है? अरे जो भी है, थोड़ी देर रुक सकता है ना? अपनी न्यूली रीमैरिड बॉस को बोलो कि मेरी माँ आई है। मॉम, क्या? गाइज, आई विल जस्ट जॉइन टू, या ओके बाय। मॉम, ये मेरा जॉब है, मेरा करियर, आप क्या कर रहे हो यार? तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतनी दूर से आई हूँ और तुम्हारा फेवरेट मटन रस्सा बनाया है। मॉम, पहली बात तो मुझे मटन रस्सा पसंद नहीं है। मैं खा रही हूँ बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी। मैं ना 2 महीने से वीगन बनी हुई हूँ। वीगन? मुझे पहले से ही शक था। वो आती थी ना तुम्हारी फ्रेंड स्लीप ओवर नाइट्स के लिए। मैं वीगन हूँ, लेस्बियन नहीं। गॉड यार, प्लीज आप मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो यार। चलिए आंटी, मैं निकलता हूँ। आंटी जी, और
वैसे मटन काफ़ी स्वादिष्ट बना था। Hello, ma'am. Really sorry about that. There was some confusion at home, actually. Yes, ma'am. I understand. I assure you, this is a priority for me. Yes, yes. Okay, ma'am. क्या यार मम्मी, अरे ऊँट जैसी हो जाएगी पीठ। सारा दिन लैपटॉप में गर्दन घुसाए रखो और उससे फुर्सत मिले तो फोन में अपनी आंखें फोड़ लो, और खुद से ना फूट रही हो ना तो मैं फोड़ दूं। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हें तो फ्री में मिली है ना ये आंखें, ये गर्दन। बनाई तो मैंने है, अकेले ने, अपने पेट में रखकर, अपनी फिगर खराब करके। तो मैं ही इनकी चिंता कर लूं? अकेले? मम्मी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा योगदान पापा का भी है इसमें? हाँ, बदतमीज। जा खुद ही कर ले, मुझे नहीं करना। अच्छा सॉरी कर लो ना। देखो मेरे बाल कैसे तो हो गए यार, बचपन में कितने मस्त थे ना। कर दो ना। क्योंकि तब तुम मेरी सुना करती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, बंद ही कर दिया। क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता था। कुछ कहा क्या? नहीं, आपने कुछ कहा क्या? नहीं। हाँ, मुझसे क्यों कहोगी? मैं तो दुश्मन हूँ। मैं गधी हूँ जो मैंने सोचा था कि ये दिन हंसते खेलते गुजर जाएंगे। गुजर जाऊंगी, जल्दी ही गुजर जाऊंगी, तभी सबको चैन मिलेगा। सबसे ढंग से बात करती है सिवाय मेरे, जैसे मेरी नजर सिर्फ उनकी जायदाद पर हो। नजर के सामने भी तो रह सकती थी ना, लेकिन नहीं, इतनी दूर आके बस गई, जैसे मुझ में कांटे लगे हों। कांटा लगा, हाय। अरे यार ये कहाँ से आ गया? सोचा था कि अगर दूर आके रहूंगी तो ज्यादा लाड प्यार मिलेगा। छोड़ो, क्या करना, बोलना ही बेकार है। अरे चंपी भी कितनी रिलैक्सिंग होती है नहीं? बहुत रिलैक्स होती है। हमेशा के लिए मैं नहीं आऊंगी। अरे दीदी गीला। जी आंटी जी, चिंता किस लिए कर रही हैं? शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, काम देखिए बस। टमाटर कड़े कड़े लाना, और मेथी भी लिखी है, तुमसे ही साफ करवाऊंगी। जी आंटी जी। मम्मी, आपने मेरा चार्जर देखा क्या? कहाँ रखा था? अब मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों पूछती ना। अरे खुद देख लो। अब मैं क्या क्या देखूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी देखूं कि क्या आएगा, ये भी देखूं कि क्या पकेगा, फ्रिज में क्या सड़ रहा है, क्या फेंकना है, और ये भी देखूं कि मैडम का चार्जर कहाँ है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, खुद ही देख लो। टाइम नहीं था तो इतना सब कुछ क्यों बोला? देखा ही नहीं बता देते। क्या बता देती? तुम्हें पता होती मेरी अरे चीजें? मैं ढूंढ दूंगा ना। नहीं, तुम जाओ सब्जी लेने जाओ, और लिखा नहीं है मूली, गाजर और खीरा, ये भी लेके आना है। या मम्मी जी रिलैक्स a little, get you your dildo vegetables। क्या? हाँ? देख, इस नालायक ने सुना ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। और तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने कि मम्मी जी मत बोला करो, तुम हेल्प हो इस घर की, जमाई नहीं हो। बेड के पीछे पड़ा है। छोला दीजिए ना। तो मैं भी थैंक यू बोल रही थी। हाँ, भैया, दीदी, झोला। झोला लो तुम। धरी की धरी सोती रहती है, ये कोई टाइम है सोने का? अरे आंटी जी, रात को ना डिस्टरबेंस कम होता है, तो रात भर काम करती होंगी और क्या। बहाने, सब बहाने हैं। इसका सिस्टम ही उल्टा है। इस टाइम सोएगी और फिर रात में इधर से उधर, उधर से इधर डिस्को करेगी। अरे उठ जाओ अब। अरे उठो, मीटिंग चालू हो गई है। Yes guys, I am still on call. I was on mute. ऐसे नहीं चलेगा। कल से इस घर में परिवर्तन की हवा चलेगी। अरे आपने कह दिया, बस अब सारी खिड़कियां खोल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। ला मुझे दे। अरे आपकी नहीं है ऐसा, मुझे क्यों पता होगा? ये तो
आपकी भी हो सकती है, मतलब लेपर्ड प्रिंट तो आजकल सभी पहनते हैं, व्हाई नॉट? ये लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये होती है सुबह। क्या शाम भी तो ऐसी ही होती है यार? तुम बूढ़ों का स्कैम है यार। खुद तो बच्चों को जल्दी उठाते हो, फिर दोपहर को घोड़े बेच के सोते हो। कुछ भी यार मम्मी। तेरे प्यार में क्या क्या बना मैं मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। इस माँ का कुछ करना पड़ेगा। रिलैक्स, खून भी मुझसे ही साफ करवाओगी। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम जाकर अपनी प्रेजेंटेशन में फोकस करो। नहीं, आज सुबह जल्दी उठी ना तो वो सब निपटा दिया। मुझे आज रियलाइज़ हुआ दैट दिन में एक्चुअली 24 आवर्स होते हैं। फिर बढ़िया खाया पिया, इसलिए सरदर्द भी नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल चुप। पगार में से ना 500 रुपए काटूंगी मैं। अरे नहीं मैडम, ऐसे मत कीजिएगा। हम अपनी मिसेस के लिए नई साड़ी लेने का सोच रहे हैं। वो क्या है ना कि काफी गरम रहने लगी हैं आजकल वो। कब से यहाँ जमी हुई हो? क्या चल रहा है? मी टाइम। मी टाइम माने? मतलब जैसे आप दिन भर काम करने के बाद मासी से मामी की बुराई नहीं करते और फिर आपको अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे रिलैक्स फील करने के लिए मैं कोई मूवी देखती हूँ या बुक पढ़ लेती हूँ या टैन रिमूवल फेस पैक लगा लेती हूँ। अब कैसा है, ऑफिस से रोज़ आना जाना होता है तो धूप में थोड़ा स्किन डल हो जाता है, तो इसका भी डिटॉक्स करना ज़रूरी है ना। और वैसे भी इससे ना सारी थकान दूर हो जाती है। ठीक है, पर उसके लिए थको तो सही। सारा दिन मीटिंग कर ली, बस थक गए। तुम्हारी उम्र में मैं जॉब भी करती थी, घर भी संभालती थी और तुम्हारा भैया होने वाला था। इतनी सारी जिम्मेदारियां, सब बाल सफ़ेद हो गए। वैसे तो मेरे भी 1-2 बाल सफ़ेद हो गए। हाँ देखे मैंने, पर वो धूप में सफ़ेद हुए हैं, एक्सपीरियंस से नहीं। यार मम्मी, ऐसे तो हमारी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती है। की हो गया आपने नदी पार करके स्कूल, पहाड़ पार करके ग्रेजुएशन और खाई पार करके पोस्ट ग्रेजुएशन। अब उसमें मेरी क्या गलती है? अब माँ बाप तो मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों की लाइफ इजी हो, और जब इजी हो जाती तब आपको जलन होती है कि अरे ऐसे कैसे हो गई भाई इजी। मैं इतना काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जितना भी मेहनत करूँ ना, आपको मैं कभी मैच नहीं कर पाऊंगी। अरे बेटा, हम जलते नहीं हैं, किसी से भी पूछ ले। मैंने हमेशा तेरी तारीफ ही की है कि अंजलि ने सब कुछ अपने आप किया है, बस मुंह पे नहीं बोलती। मम्मी, तारीफ आप मुंह पे कर सकते हो ना, बुराई पीठ पीछे कर लो। अरे हम ही बच्चों की तारीफ करेंगे तो पड़ोसी क्या करेंगे? और क्यों करें तारीफ? इतनी काबिल हो गई हो ना, तो हमारी जरूरत ही क्या रह गई अब? मम्मी में तो कांटे लगे हैं ना। चाहे जॉब दिल्ली में क्यों ना मिल रही हो, पर जानबूझ के तुमने मुंबई की ली, मम्मी से दूर। नहीं, 1 मिनट, क्या? तुम्हें दिल्ली में जॉब ऑफर थी ना? हाँ मिला तो था, फिर वो प्रोफाइल मेरे करियर के लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने मुंबई वाला जॉब लिया। गॉड मम्मी, आपको क्या लगा मैं आपसे दूर भाग रही हूँ? मुझे कैसे पता होगा? हम तो कभी बात ही नहीं करते, इसीलिए तो मैं मुंबई आई हूँ सब ठीक करने। गाइस फाइनली ब्रेक थ्रू मिल रहा है। अब मत रुको। मेरा मतलब आप लोग ना ये दिल के जालों को साफ करके बस अपनी गलतफहमियों पर पोछा लगाकर एक बढ़िया सा प्यार का पंखा चला ही दो। अब समय आ गया है। चल। मम्मी आप बताओ, मैं क्यों नहीं रहना चाहूंगी घर पे? मत कर इतना काम, क्या जरूरत है?
बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। और माँ भी है। इतना awkwardly तो हम अपनी गर्लफ्रेंड मेरा मतलब एक्स को भी हग नहीं करते। तूने प्रियंका को कब हक करा? तुम इसकी एक्स को कैसे जानती हो? बाजू वाले घर में काम करती है। बहुत गंदा काम करती है। ज्यादा घर पकड़ लिए होंगे। मैं तेरे पीछे हूँ कि तू मेरे। अरे आप मुझे मार रहे हो। मार 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 मार। What a day! बहुत हार्ट टू हार्ट हो गया मम्मी के साथ। लग गया बैंकॉक वाली ट्रिप के बारे में बता दूं? इसका कमरा हमने किराए पे चढ़ा दिया है, इसको बता दूं? नमस्ते आंटी जी, मैं कल सुबह आता हूँ टाइम से। मम्मी गेम। मैं आपके पीछे अभी। हाँ। Hey guys! Hope you are liking the mother-daughter duo so far. क्या एड्रेस बताया? मडगांव, गोवा से 20 किलोमीटर अंदर भुसावल करके एक जगह है जहां बीवी का चश्मा फलकनुमा झमझम होटल की गली में शरीफ साहब की मस्जिद के पीछे किराने की दुकान के बाजू वाला घर है मेरा। वहाँ काम नहीं मिला? आंटी जी बात क्या है ना कि गांव में सारा घर छोटा छोटा रहता है। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में आके बड़े घर में काम करूं। पापा क्या करते हैं? बिजनेस में मेरा मतलब ये कपड़े धो के सुखाने का बिजनेस। बहुत जाने माने धोबी हैं पापा गांव के। 2 गधे भी हैं मुझे छोड़ के। कब से हो यहाँ? 2 साल। 2 महीने। मम्मी 2 साल 2 महीने और 8 दिन। जी Exact. आंटी जी। हाँ। जी। मिनट्स और सेकंड्स याद नहीं? काफी कमिटेड लगता है। ये सजना संवरना किसके लिए? पहले आप ये लगाओ फिर मैं आपको बताती हूँ। चल लगा लिया, अब तो बता। एक्चुअली ना आज रात को मेरे दोस्त घर पे आ रहे हैं आपके हाथ का फेमस मटन रसा खाने के लिए। सरप्राइज! बड़ी जल्दी बता दिया, रात को ही बता देती। मम्मी सालों जाने तक का टाइम नहीं था, इसलिए गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क लगा लिया। 15 मिनट में गोल्डन ग्लो। ठीक है, फिर आज मैं भी तुझे एक सरप्राइज दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिम्स और एक्स आ रहे हैं वैसे भी। ये नाम है या फोन के मॉडल हैं? मम्मी दोस्त ऐसे आपस में कूल नाम एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। अब जैसे पापा मुझे अंजू बुलाते हैं और आप, खैर आप तो दोस्त ही नहीं समझते। ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन रैक्स राकेश with an X factor। रैक्स क्रिएटिव हेड ऑफ आवर कंपनी, काफ़ी क्रिएटिव है। मेरे रबर बैंड चुरा के जो भागते हैं। लगते होंगे, है ना? नमस्ते। नमस्ते स्टूपा से हाई फाइव। Where's Anuj? Anuj ma'am is on a journey of self-actualization and is traversing through the realm of being greater than the self by serving others, even though he is severely unpaid and unpleasured. मतलब नौकर ही हो ना? The मकसूद भाई of the house. अरे मकसूद हो या सोनू सूद, हाथ में पोछा है तो काम तो अच्छा ही कर रहा होगा। तुम ले लो यार, सब ले लो, मेरी वैसे ही बिक गया हूँ मैं। ए बातें चोर, चल चल ठंडा लेके आ, चल। तुम यार तुम भी ऐसे कपड़े पहनकर जाती हो ऑफिस, अपने फ्रेंड्स के जैसे? माँ इनको कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम से पड़ता है।
बस काम टाइम से हो जाना चाहिए। और वैसे भी मेरा अपना अलग सेंस है, तो मैं इनके जैसे कपड़े क्यों पहनूं? सबकी अपनी मर्जी है। मेरा गेस्ट भी आ गया। आंटी जी। ये सौरभ हैं और ये सौरभ ही हैं, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। आंटी जी दिस इज फॉर यू थैंक यू बेटा। एंड दिस इज फॉर अंजलि। थैंक यू सो मच। कहाँ है आंटी जी वो? अभी बुलाती हूँ अंदर है। बैठो ना, बैठो। तुमने नई चम्मच देखी क्या? क्यों, पुराने में क्या दिक्कत है? वो घिस गए ना। दिन भर काम करवाओगी तो घिसेगी। मतलब वहां तुम और तुम्हारी मम्मी लड़के देख रही हो और यहाँ तुम कह रही हो आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जाओ प्लीज गो हैव अ लुक। और अगर पसंद आ रहा है ना तो मुझे इस महीने की पगार दे देना एटलीस्ट। ये नाटक, वो सौरभ है, ही इज अ फैमिली फ्रेंड। और बचपन में जब घर घर खेलते थे ना तब वो सास बनता था। हाँ तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी बुला लेता हूँ। फर्स्ट फ्लोर वाली मालती दीदी, बगल वाले घर का छोटू, देयर ऑल रियली टाइट क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव। क्या यार अनुज, आई रियली वांटेड मम्मी टू नो द काइंड ऑफ पीपल हु आर देयर इन माय लाइफ, इसलिए इनसे मिला रही हूँ जिनके साथ काम करती हूँ। और जिसके साथ रोमांस करती हो उसके बारे में सोचा? सब सोचा अनुज। अभी एक दिन में इतना तो सच का सामना झेल नहीं पाएगी ना माँ। इतने टाइम बाद सब कुछ ठीक हो रहा है यार, पहले ठीक से मुझे तो जान ले, मेरे फ्रेंड्स को समझ ले। And I promise the next time she comes, I'm telling her about you for sure. Take your time, baby. तो take your time, baby आप तब बोलते हो जब आपका कोई बेबी या बच्चा टाइम नहीं ले पा रहा है ना? जी दीदी, चम्मच। और फिर उसके ग्राफिक कार्ड में आग ही लग गई। अच्छा तो भाई साहब आपने शादी क्यों नहीं की? रैक्स और इतने हाई डिफिकल्टी लेवल वाले गेम्स खेलने का मेरा कोई शौक नहीं है। तो जिंदगी भर सिंगल प्लेयर ही खेलोगे क्या? पर मजा तो मल्टीप्लेयर में ही है यार, ऑनेस्टली। आई मीन व्हेन लाइफ थ्रोज अ ग्रेनेड एट यू, कोई तो हो जो रिवाइव कर सके यार, यू नो, जिसके साथ कैंडल लाइट चिकन डिनर किया जा सके। मटन डिनर। वैसे आंटी जी अब आप लोग अंजलि के लिए भी तो रिश्ते देख ही रहे होगे। हाँ, सारी क्राइटेरिया तो टिक कर ही दिए इसने। अब तक 10% भी नहीं हुआ उसमें से। इतना तो हो गया, तुम्हारे पापा भी कह रहे थे। नो आई डोंट एग्री। अभी बहुत टाइम है और हमारी अंजलि अपने काम को लेके इतनी पैशनेट है कि शी डजंट नीड एनी डिस्ट्रैक्शंस। आई एग्री आंटी जी। अरे तू क्या एग्री कर रहा है? चल पानी दे। अरे भाई साहब अभी से नहीं देखेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा लड़का। क्यों? सेक्स रेशियो देख के नहीं समझता? हाँ मतलब खुद की पसंद का मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कितनी मैच्योर हो गई ना अपनी अंजलि आंटी जी। मुझे यकीन नहीं होता ये वही लड़की जिसके साथ बचपन में मैं घर घर खेला करता था। खेलना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास। फॉर द लास्ट टाइम, ऑप्शन होना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एंड दैट्स व्हाई आई हेट एमसीक्यूज। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। ऑप्शंस आर लाइक फ्रीडम, आजादी है चूज करने की। हमें तो नहीं मिली इतनी आजादी। एग्जैक्टली यही तो बदलना है। क्या जरूरत है? अब पेरेंट्स जो चूज करते हैं सही तो करते हैं ना। घर बार देखते हैं, कुंडली देखते हैं, वेल सेटल्ड जॉब देखते हैं। अब हाँ वो आपके गेमिंग सेक्टर में नहीं होता है वो अलग बात है। एक्सक्यूज मी, मैं गेमिंग सेक्टर की बुराई नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा था कि अब टेक्नोलॉजी है तो रोज रोज नए डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, तो रिस्क तो बना हुआ है ना। अब वो मेरे बैंकिंग जॉब जैसा सिक्योर तो नहीं है ना आंटी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। अंजलि के लिए हम कोई स्टेबल जॉब वाला ही ढूंढेंगे। एकदम आंटी जी। वो क्या कहते हैं, फ्रीलांसर्स के तो कुत्ते भी वफादार नहीं होते। इसीलिए तो आंटी जी बिल्लियां पालते हैं वो लोग। बोला एक फ्रीलांसर दूसरे के लिए बोला। मुझे नहीं पता था आंटी यहाँ के नौकर भी इतने क्रांतिकारी हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया ये गेस्ट के सामने? हाँ पर क्या गलत बोला है उसने? अब जिस घर में नौकर बात बनाने लगे उसकी नहीं। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं संभाल लूंगा। तू नौकर इस घर का कि जमाई? दिन पर दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वहां जाके बैठो। गाइस रिलैक्स। राजू पानी पिला दो थोड़ा सा। भगवान जाने इन नौकरों को इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? आई हेट दिस एटीट्यूड। मैं क्या बोल रहा हूँ आंटी, जल्दी से निकालिए इसको, तो घर बर्बाद कर देगा ये। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा। नौकरों को ना ज्यादा इज्जत डाइजेस्ट नहीं होती है। सौरभ दैट्स इनफ, तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो। एक नौकर के लिए इतनी चिंता?
आंटी मैं बोलता हूँ ध्यान रखिए इन दोनों का। ध्यान तू रख, वो भी अपने दिमाग का, ठीक है? अंजलि, इतना क्या साइड लेना इसका? अनुज, एप्रन उतारो। सबके सामने? अबे एप्रन उतारने बोला। माँ, ये कोई राजू वाजू नहीं है, ये मेरा पार्टनर है अनुज। कम ऑन यार अंजलि, लीव इट। नौकर को बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। वी गेट योर पॉइंट। अरे ओ, ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात मुझे पता था, मुझे पता था। कोई भी नौकर इतनी बारीकी से कोने नहीं साफ करता। मुझे तो ये समझ नहीं आता, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम कब बताने वाली थी? ओके बेबी, टेक योर टाइम। इतनी दूर से मैं टाइम ही तो देने आई थी, लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए। तुमने इतनी हिम्मत से मुझसे लड़ के अपनी ये दुनिया बसाई, तो थोड़ी सी हिम्मत और कर लेती, मुझे ये भी बता देती। पर नहीं, तुम्हें तो लॉन्ग डिस्टेंस ही चाहिए। ओके, और भी कुछ छुपाया तो अभी बता दो। मम्मी, आपको मेरे वीगन बनने से प्रॉब्लम था, टैटू बनाने से प्रॉब्लम था, लेट नाइट काम करने से प्रॉब्लम था। अब बॉयफ्रेंड तो फिर। बेटा, हमने भी पेरेंट्स बनने का कोई कोर्स नहीं किया था। हम भी पहली बार पेरेंट्स बने थे। मैंने तो कर ली लाइफ में जो गलतियां और कॉम्प्रोमाइजेस करने थे। पर अगर मैं तेरी दोस्त नहीं बन सकी और ज़रूरत के समय पर मैं तुझे सही और गलत नहीं बता सकी, तो मेरा माँ होने का क्या मतलब है? सॉरी मम्मी, एक्चुअली सब कुछ खुद करते करते ना मैं भूल गई कि ये लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सॉरी। मम्मी जी, we are very sorry for everything happened earlier. ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? जी जी, of course. वैसे तुम कमा कितना लेते हो महीने में? अरे अंजलि यार, इससे तो मैं नौकर ही बेटर था। आंटी से जवान लोगों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते आजकल। ये बताओ। अरे यार गलत बात नहीं।